जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तीनों एक साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे बात किया था, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एस नो टाइप क्वेश्चन बताए थे और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन बताया था। एस नो टाइप क्वेश्चन को कैसे फिर पॉजिटिव में और नेगेटिव में चेंज करते हैं ये भी मैंने बता चुका हूँ और हमने डू, डज, डिड का भी प्रयोग करना बता दिया हूँ। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस साथ पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों की हम लोग बात समझ लेंगे। आइए बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट आ जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको ऐसे पढ़ना है। एक ही वीडियो में कंटिन्यूअस के तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर को हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग भी बनाइए ऐसे रो खींचिए, रो खींच करके ऐसे सबका नाम लिखिए। हाँ, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो सकती है पर उससे क्या लेना है, आप राइट करिए, इसको लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले इसको आप बता दें आपको सब्जेक्ट। पहले मैं बता दूंगा सब्जेक्ट। आइए राइट करिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू टाइप्स के होंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और एक होगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे ही, सी, इट, एनी नेम। जो एनी नेम होगा वो सिंगल में आएगा। किसी का भी नाम हो, सिंगल नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, कविता, गीता, एक होना चाहिए। दो होगा तो प्लूरल में हो जाएगा। प्लूरल में हो जाएगा आई, यू, वी और दे। ये आपको मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट बताया था। यही सेम चीज़ें आ जाएंगे आपको पास्ट में भी और यही हो जाएगा फ्यूचर में भी, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। बशर्ते आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आ गया तो अब किसके साथ क्या यूज करा जाएगा इसको देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही, सी, इट किसी एनी नेम के साथ आपका जो प्रयोग होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? आईएनजी। जैसे रीड है तो रीडिंग, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग, कम है तो कमिंग, गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, राइट है तो राइटिंग, स्टडी है तो स्टडिंग और टीच है तो टीचिंग, वेयर है तो वेयरिंग और पुट है तो पुटिंग। जो भी आप कुछ चीज़ देख रहे हैं उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये आपका फिफ्थ फॉर्म में बन जाता है। यही हर चीज़ हम इसके भी साथ प्लूरल नंबर वर्ब के साथ भी यूज करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके इसमें भी लिखेंगे। यही चीज़ें आप इसमें भी देखेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप ही इसमें भी लगा देंगे। बशर्ते आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, इसमें लिख दीजिए, इसमें भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यहाँ भी लिखिए सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और यहाँ डालिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में जो है यही ही, सी, इट, एनी नेम। जो नेम होगा, एनी नेम जो होगा आपको किस में होगा? सिंगुलर में होगा। किस होगा? सिंगल होगा। और इसमें होगा आई, वी, यू, दे होगा। आई, वी, यू, दे होगा। ये आपके प्लूरल नंबर हो गए। तो सिंगुलर नंबर के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगा? वाज। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये हो जाएगा वर। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वह इज हो जाएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग हो जाएगा और बाकी अदर के साथ आप देखेंगे बाकी अदर के साथ आर का प्रयोग हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग होगा और इज के साथ आपका ही, सी, इट और एनी नेम का होगा। और देखेंगे पास्ट में तो ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वाज का प्रयोग होगा और आई, वी, यू, दे के साथ वर का प्रयोग होगा। तो इसका ट्रांसफॉर्मिंग में बता देता हूँ अभी कैसे होगा इन दोनों को। पहले इसका देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा, पहले पॉजिटिव सेंटेंस की मैं बात करेंगे। किसकी बात करते हैं हम लोग? पॉजिटिव सेंटेंस में। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे प्लस अदर्स। प्लस अदर कहिए या कहिए ऑब्जेक्ट कहिए। यही बात आपको किस में समझना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर ले हम लोग। पॉजिटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी आप देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर या तो वाज होगा या वर होगा। वाज सिंगुलर नंबर के साथ, वर प्लूरल नंबर के साथ। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी ऐड हो जाएगा। इसके बाद अदर्स कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, दोनों आप एक साथ लिख सकते हैं।
चलिए राइट करिए। अब बच गया हमारा कौन सा, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप आई और बी के साथ आप यूज करेंगे, हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हैं, शैल बी। शैल बी के साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी ING यूज करते हैं। बाकी कौन से हैं, ही, सी हो या इट हो या एनी, नेम हो या यू हो या आपका दे हो, इन सभी के साथ आप कौन सा यूज करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देंगे, विल बी। और तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आप मिल जाएगा, पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस अदर्स, अदर्स मतलब ऑब्जेक्ट कहिए और अदर्स जो वर्ड आएंगे आप उसको राइट करेंगे, ये आप इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस की ही बात करें हम इसमें तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, जो यह सब्जेक्ट ही, से, इट, एनी, नेम, वी, डे है, ये आ जाएगा। इसके साथ विल भी का हम प्रयोग करेंगे प्लस बी लगाएंगे, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, इसके बाद अदर्स आ जाएगा। ये आप इसको फार्मूला के साथ ट्रांसफॉर्मिंग इसका है, राइट कर लीजिए। जनरली जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा और मैं अच्छी तरह से भी बता दूंगा, पहले आप इसको राइट कर लीजिए, जल्दी राइट करिए। चलिए साथ साथ राइट, आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी साथ साथ लिखते चले, बनाते चले, ताकि आगे जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ईजी होगा, बार बार आपको फिर बैक नहीं आना होगा, वीडियो पॉज करके पीछे नहीं जाना होगा। और आप लोग को नहीं लिखा, क्यों नहीं लिख रहे हो जी, याद है, अरे याद है तो फिर लिख लो ना, जल्दी लिखो, पागल पहन कर, अभी क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए तो फिर कहोगे सर जिसका नहीं आ रहा है, लिखो, उससे लेकर लिख लो, आ जाइए। तो अभी हमने बात किया आपको पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, आइए एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। 3 सेंटेंस बाबू, 3 टेंस आप लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत धांसू होने वाली है, अपने आप में एक ही अचूक वीडियो होगी जिसमें 3 पूरे कंटिन्यूअस के 3 टेंस में जो जो बन रहे हैं उसको आप एक साथ देख लेंगे इस पूरे वीडियो में। तो हम पॉजिटिव की बात करें, देखो तो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर मैं दोनों एक साथ यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं दोनों लिखवा चुका हूँ और बता दिया हूँ। तो आइए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये समझिए कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूँ, कोई भी काम जो हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, आपके नज़र के सामने देख रहे हो कि काम हो रहा है, वो कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था, वो काम होता है, रेगुलर हो रहा है, अच्छी तरह से काम हो रहा है, बट आपके नज़र के सामने नहीं हो रहा है। देखिए लाइट कट गई, आप कैसे बनेगा, देखिए आता है तो सही बनाते हैं। और यहाँ पर जब कंटिन्यूअस है तो बाबू काम कंटिन्यू होगा, जब काम कंटिन्यू होगा तो इसमें आप कंटिन्यू देख रहे हैं, जब कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो ING वर्ब में साथ जोड़ कर देंगे। तो अब इसका पास्ट कैसे बनेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पास्ट मतलब जब इसमें रहा है, रही हूँ आएगा। प्रेजेंट में आप देखेंगे तो हिंदी के जो वाक्य हैं, जो हिंदी के वाक्य उसके लास्ट में होगा है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे आएगा। और पास्ट में जब देखेंगे तो होगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आएगा। यहाँ रही हूँ भी आ जाएगा, रहा हूँ या रही हूँ, ये भी आपको मिलेगा। फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, और रही होंगी, रहा होगा, रहा होगा, ये आपको हिंदी के वाक्यों में देखने को मिलेगा। किसमें, तो ये मिलेगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ये हिंदी के वाक्यों में मिलेगा। क्योंकि मैं हिंदी से इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट करा रहा हूँ तो आपको हिंदी आएगा, तो पहले आपको हिंदी को ऐसे समझना होगा, इसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जब हम पूरा टेंस कंप्लीट करा लेंगे तो केवल इंग्लिश टू इंग्लिश हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो आपको और ईजी हो जाएगा। पहले तो दोनों लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी हिंदी मीडियम वाले इसको इतना जल्दी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनका बेसिक बिल्कुल एकदम वीक होता है, वो इंग्लिश में एकदम कमज़ोर होते हैं। तो सबसे पहले समझना है, वो पढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। इसका क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा होगा, मैं पढ़ रहा होगा। अब इसमें देखेंगे तो अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन करिए तो मैं आई हो गया, आई के साथ बताया थे किसका यूज होता है, एम का, आई एम। आप पढ़ना का रीड होगा, रीड में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, इसको आई एम बोला जाता है, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा था तो आई हो जाएगा, आई आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म के साथ वर का प्रयोग होगा, तो बोलेंगे आई वर, रीड के साथ ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई वर रीडिंग,
आई वर रीडिंग। और यहाँ फ्यूचर में देख लेंगे आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ यूज करेंगे आई शैल बी, आप पढ़ना का क्या हो जाएगा रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। कितना आसान है, कितना आसानी तरीके से आप इसको समझ रहे हैं। दोनों को प्रेजेंट से आप पास्ट भी बना रहे हैं, पास्ट से आप फ्यूचर भी बना दे रहे हैं, और तीनों का आप ट्रांसलेट भी आसानी से कर ले रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। आओ फिर से देखते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पत्र लिख रहा है, यानी कि वो आप नज़र के सामने देख रहे हो कि वो पत्र लिख रहा है। किसके साथ लिख रहा है? तो अपने दोस्तों के साथ पत्र लिख रहा है। रहा है तो प्रेजेंट हो गया आपका, और इसी को आप पास्ट में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? वह अपने दोस्तों के साथ पत्र लिख रहा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रहा था। और इस फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह अपने दोस्तों के साथ पत्र लिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? पत्र लिख रहा होगा। क्यों? आप और देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों अपने दोस्तों के साथ पत्र लिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। वह का इंग्लिश क्या लग जाएगा आपका? ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर के साथ क्या बताया था? इज का प्रयोग होगा। अब इसका काम क्या हो रहा है? लिखना। सबसे पहले इसका क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब काम, काम मतलब होता है क्रिया, काम जो है उसका क्रिया, और क्रिया जो काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? तो लिख रहा है, लिखना है। तो लिखने का स्पेलिंग क्या होगा? राइट। क्या हो जाएगा? राइट। और राइट में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। तो ई हटाकर क्या लिख देंगे? राइटिंग। ही इज राइटिंग। क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ही इज राइटिंग लेटर्स। अब एक पत्र लिख रहा है, कई तो लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। किसके साथ लिख रहा है? तो अपने दोस्तों के साथ। यह आपका आएगा लास्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे? अपने दोस्तों के साथ। तो क्या हो जाएगा? विथ हिज फ्रेंड्स। आप इसके एक दोस्त हैं नहीं, दोस्तों के दो या दो से अधिक दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स में फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स हो जाएगा। एक दोस्त होता तो फ्रेंड होता। अब यहाँ दोस्तों हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस लग जाएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या हो? वह के लिए आप लिख दिए। अब यह वह भी इसमें भी सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर है तो इसके लिए वाज का प्रयोग होगा। ही वाज। एक काम क्या हो रहा है? लिखना। लिखना में क्या हो जाएगा? राइट। राइट में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही वाज राइटिंग। क्या लिख रहा है? पत्र। ही वाज राइटिंग अ लेटर, और लेटर। अगर जो पत्रों की बात करते हैं तो लेटर्स हो जाता, लेकिन यहाँ एक पत्र की बात हो रही है, हो जाएगा ही इज राइटिंग अ लेटर। किसके साथ लिख रहा है? अपने दोस्तों के साथ। तो विथ, साथ ही लगा लेंगे विथ हिज। हिज किसके लिए लगा है? ही के लिए, अपने के लिए हिज आता है। जैसे आई के लिए, अपने के लिए माई आता है। ही के लिए, जो अपने के लिए बाबू यूज होता है, हिज आता है। क्या आता है? हिज आता है। सी जो होता है अपने लिए हर यूज करता है, और जो आई होता है वो अपने लिए माई का प्रयोग होता है। जो यू होता है वो अपने लिए योर का प्रयोग होता है। ऐसा होता है, आपको जानना चाहिए, या तो नहीं पता है तो लिख लो, ठीक है ना? तो ऐसे यूज करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ही इज राइटिंग विथ हिज फ्रेंड। यहाँ पर दोस्तों हैं, एक दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पर फ्रेंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। वही अब बात कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ पत्र लिख रहा होगा। जब पत्र लिख रहा होगा बाबू, तब आप क्या करेंगे यहाँ पर? तो लिखिए वह का क्या हो जाएगा? ही हो, सी हो, या यू हो, दे हो, किसी का नाम हो, उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस में किसका यूज करते हैं? तो हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। विल के साथ कंटिन्यूअस में बी आता है। ही विल बी। काम क्या हो रहा है? लिखना। तो हो जाएगा राइटिंग। ही विल बी राइटिंग। क्या लिख रहा है? लेटर। तो अ लेटर। किसके साथ लिख रहा है? तो अपने दोस्तों के साथ, विथ हिज क्या हो जाएगा? फ्रेंड। बाबू कुछ बदल नहीं रहा है, बदल क्या रहा है? सिर्फ इसका आप देख रहे हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। क्या बदल रहा है? ओनली हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। हेल्पिंग वर्ब ही बदलता है, बाकी सब सेम होते हैं, बाकी सब आपको सेम बदल, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। और हिंदी में अगर जो हम बात करें तो हिंदी में सिर्फ बदल रहा है, रहा था और रहा होगा, बस यही आपको बदलने वाला है। ये बस नोटिस आप कर लीजिए, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आपका कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आपके मुट्ठी में होगा, आपके मुट्ठी में होगा बाबू, एकदम इजीली बता रहा हूँ। बस इसमें चेंज क्या होने वाला है? रहा था हिंदी
में है, तो यहाँ रहा, इसमें रहा है सॉरी, तो इसमें पास्ट में हो जाएगा रहा था और फ्यूचर में हो जाएगा रहा होगा। तो जब जो प्रेजेंट में रहेगा तो या तो इज का प्रयोग होगा, या तो आर का प्रयोग होगा, या तो एम का प्रयोग होगा। और जब यही पास्ट में हो जाएगा तो या तो वाज का प्रयोग होगा या तो वर का प्रयोग होगा। लेकिन यही अगर फ्यूचर में होगा तो या तो विल बी का प्रयोग होगा या तो शैल बी का प्रयोग होगा। बस 4 चीज़ आपको लर्न हो गया। ये 3 चीज़ देख लिए आपको, ये 3 चीज़ आपको लर्न हो गया और इसमें से रहा था, रहा है, रहा होगा, ये लर्न हो गया। तो फ्यूचर टेंस आपकी मुट्ठी में है, 100% बात बता रहा हूँ, आपकी मुट्ठी में है। अभी आपको इतना तो पता ही होगा, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, वाज वर का प्रयोग पास्ट में होता है, इतना याद कर लीजिए। शैल बी और विल बी का प्रयोग फ्यूचर में होता है। फ्यूचर टेंस का जो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है या पास्ट टेंस का जो कंटिन्यूअस है, कंप्लीट आपको हो जाएगा मुन्ना। चलो इसको लिखने की जरूरत है या फिर आगे बताऊँ? जल्दी बोलिए क्या करना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करके एक और मैं आपको देता हूँ, एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए, जल्दी ट्रांसलेट करिए। चलिए लिखो, तुम अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे हो। देखो, तुम अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे हो। जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करिए बाबू, जल्दी ट्रांसलेट करिए। पास्ट में भी बनाइए, इसको फ्यूचर भी बनाइए, पास्ट में बनाइए, पास्ट में भी लिख दूँ। चलो पास्ट में लिख देता हूँ। पास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ बस बाबू, क्या चेंज होगा, रहा, जा रहे हो तो जा रहे थे हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होता। क्या हो जाएगा, तुम अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे थे, बस हो जाएगा, जा रहे थे। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, जा रहा होगा ना, जा रहे होंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ कल बाजार जा रहे होंगे। आप फ्यूचर की बात हो रही तो मैं कल लिख दिया, कल लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। चलो आपको लग रहा है कि सर इसमें स्टाफ ऐड कर दिया तो मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलो आप बना लो, फास्ट ट्रांसलेट करिए। किसका बन गया, वाह मुन्ना वाह, क्या बात है, क्या बनाया वाला देखें। सही तो है, गुड। आपका ओके, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर आ गया। आप लोग ट्रांसलेट किए कि नहीं, इसका देखिए क्या ट्रांसलेट किया मुन्ना, बहुत अच्छा, आपने अच्छा ट्रांसलेट किया। यहाँ पर तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू के लिए किसका प्रयोग होगा, आर का। मैं बताया था किसका प्रयोग होगा, आर का, यू आर। और यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य काम क्या है, जाना के लिए क्या होता है, गो में आई कर दी, क्या हो जाएगा, गोइंग। यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, बाजार। यू आर गोइंग टू मार्केट, किसके साथ जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ। तो क्या हो जाएगा, विथ, अपने लिए, यू अपने लिए क्या लगाता था, तो योर लगा था, विथ योर। एक दोस्त है कि कई सारे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, तो योर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स। क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ पर यू के साथ किसका, पास्ट कंटिन्यूस है ना, पास्ट में यू साथ किसका प्रयोग होता है, वर का। क्या हो जाएगा, यू वर। अब मुख्य काम का है जाना, तो जाना क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। किसके साथ जा रहे हो, दोस्तों के साथ। क्या हो जाएगा, विथ, क्या हो जाएगा, विथ योर। अब यू अपने साथ क्या लगाएगा, योर, विथ योर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, विथ योर फ्रेंड्स। फ्यूचर में क्या होगा मुन्ना, फ्यूचर में वही है, सब वही होगा। क्या होगा, थोड़ा जगह कम है, लिख दूँ यहाँ पर, साथ बाजार जा रहे होंगे। तो हो जाएगा यू अपने साथ क्या लगाएगा, विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, तो विल बी, यू विल बी। क्या होगा, मुख्य काम गोइंग टू, कहाँ जा रहे हो, मार्केट किसके साथ जा रहा है बाबू, गोइंग टू मार्केट किसके साथ जा रहा है, विथ, अपने दोस्तों के साथ, विथ योर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर, क्या मुन्ना बात है, बहुत सुंदर, गुड रिस्पॉन्स। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे हम लोग, नेगेटिव की। चलिए हेडिंग डालिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में लिखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल सेल के बाद नॉट, उसके बाद वी का प्रयोग करेंगे। चलो आओ देख लो। तो आपने जो देखा इसमें नहीं शब्द आ जाएगा, नेगेटिव है ना, कौन सा सेंटेंस है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बाबू नेगेटिव सेंटेंस है, तब इसमें हिंदी में जो शब्द आएगा, जो हिंदी के जो वाक्य आएंगे, तो हिंदी के वाक्यों में जो आएगा नहीं शब्द आएगा। तो कौन सा शब्द आएगा, नहीं शब्द आएगा। तो जो नहीं शब्द आएगा, उस नहीं शब्द के लिए आपको ओनली नॉट का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है, नॉट का। ये नॉट कहाँ प्रयोग होगा, तो इज एम या आर के बाद ही तुरंत प्रयोग होगा, तुरंत बाद के बाद। अब किसके बाद, तुरंत बाद के तुरंत बाद
इज MR के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म में ING लगा रहे थे वही होगा, पूरा स्ट्रक्चर वही होगा। इसमें वाज के बाद आप नॉट लगा देंगे, यहाँ भी वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। बाकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग वही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ आप जो विल लगाते थे विल नॉट भी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ जो शैल लगाते थे शैल नॉट भी हो जाएगा, शैल नॉट भी हो जाएगा। बाकी दोनों में जो लगा रहे थे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, यहाँ भी वही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, इसको कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो इसका एक फार्मूला लिखा जाता है, बहुत सारे बुक में दिए हैं जो ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं, आइए उसको लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको नेगेटिव सेंटेंस में पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस आ जाएगा इज, एम या आर, इसके बाद आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस अदर्स आप राइट कर लेंगे। और इसमें भी सेम यही है, इसमें भी आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज राइट करिए या वर राइट करिए, उसके बाद से आपको नॉट आ जाएगा प्लस आप देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING हो जाएगा प्लस अदर्स कहिए या ऑब्जेक्ट राइट कर लीजिए। यहाँ भी आप देखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद से विल या सेल आ जाएगा, उसके बाद से नॉट आप देखेंगे, नॉट के बाद से बी देखेंगे, इसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस अदर्स आपके आ जाएंगे। तो ये रहा आपके फार्मूला, जिस फार्मूले को भी आप कम से कम समयों में शॉर्ट तरीके से आप एक बार रिवाइज करने के लिए आपका एक शॉर्ट नोट की तरह से फार्मूला काम करता है। ये चीज़ें हैं, आप इसको राइट कर लीजिए। नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं इस पर एग्जाम्पल की। अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल फास्ट राइट करिए। आप लोग एग्जाम्पल बहुत ईजी है, बना लोगे, इसमें बहुत बताना नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, सोहन अपने पापा के साथ अब स्कूल, वो अपने पापा के साथ आज स्कूल नहीं जा रहा है। वाह क्या बात है, सोहन अपने पापा के साथ आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में बता दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, नहीं जा रहा था हो जाएगा। लिख लो सोहन अपने पापा के साथ होगा ना, सॉरी यहाँ गलत लिख दी, पापा के साथ और यहाँ होगा आज, यहाँ हो जाएगा आज। सोहन अपने पापा के साथ आज स्कूल नहीं जा रहा था। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा यही, सोहन अपने पापा के साथ आज स्कूल नहीं जा रहा होगा। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या प्रयोग होगा, उस बदल क्या रहा है, रहा है, रहा था, रहा होगा। बाकी कोई परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं सेंटेंस में। अब बस इसीलिए थोड़ा सा अब इनका जो हेल्पिंग वर्ब है चेंज हो जाएगा, आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए क्या हो जाएगा यहाँ, सोहन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सोहन सिंगुलर है तो लग जाएगा यहाँ पर इज, मुख्य काम क्या है, जाना, तो नहीं है, नहीं जा रहा है तो सोहन इज नॉट, जाना क्या हो जाएगा, गो में ING जोड़ देंगे तो गोइंग। सोहन इज नॉट गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, किसके साथ, अपने पापा के साथ, विथ हिज फादर टूडे, किस दिन, टूडे। सोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिज फादर टूडे। और ये पास्ट में तो यहाँ हो जाएगा सोहन, और सोहन के साथ या पास्ट में है तो वाज का प्रयोग होगा, सोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिज फादर टूडे। हो गया। फ्यूचर में वाला हम क्या बदलेगा, फ्यूचर में बस यही लगा दीजिए, सोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल with his father today। और टुमारो का हो तो टुमारो लगा सकते हैं, yesterday का नहीं लगेगा इसमें, चूंकि yesterday आप इसमें हो रहा होगा। आ जाइए अब हम बताते हैं बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। आप बताते हैं बच्चे शोर नहीं, बच्चे स्कूल में शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे स्कूल में शोर नहीं मचा रहे हैं। अब इसका पास्ट में बता दीजिए तो क्या हो जाएगा, बच्चे स्कूल में शोर नहीं मचा रहे थे। और इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे स्कूल में
शोर, स्कूल में शोर नहीं मचा रहे होंगे। देख लीजिए क्या बदल रहा है, सब रहा है, रही थे, रहा था, बस रहे होंगे वही बदल रहा है, बाकी सब तो सेम है। तो इसकी ट्रांसलेट, लेकिन ये बताइए बच्चे सिंगुलर में आएंगे कि प्लूरल में आएंगे, पहले हमें बताइए, जल्दी बताइए ना, जल्दी कमेंट करिए। इसमें आप लोग बताइए, आप लोग बताओ बच्चे सिंगुलर कैसे होगा जी? एक लड़का है, बच्चा होता तो एक लड़का होता, बच्चा होता तो क्या हो जाता है? बच्चा अगर जो आप कहोगे तो बच्चा मतलब एक की बात हो रही है। जब आप बच्चों की बात करिएगा, बच्चों की आप बात करिएगा तो अब ये दो से अधिक हो गए, दो से अधिक। और बच्चे की जब बात करोगे तो बच्चे या बच्चों वही है, दो से अधिक है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्लूरल में फॉर्म में आ जाएगा। जब प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड्स। एक लड़का होगा तो चाइल्ड, और ज़्यादा है तो चाइल्ड्स, और चाइल्ड्स हो जाएगा तो प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? आर। चाइल्ड्स आर नहीं मचा रहे होंगे ना, चाइल्ड्स आर नॉट मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज इन, कहाँ मचा नहीं रहा हूँ? स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाइल्ड्स वर नॉट मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज इन द स्कूल। और यहाँ पर हो जाएगा चाइल्ड्स विल नॉट बी मेकिंग नॉइज इन द स्कूल। अब बाबू इन द स्कूल हो सकता है, इन द क्लास भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ क्या लिख रहे हो। चलिए, तो नेगेटिव आपको आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो हम लोग अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में मुन्ना हम इसी को इंट्रोगेटिव में समझा दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव को आप दो फॉर्म में समझेंगे। इंट्रोगेटिव दो फॉर्म में होगा। इंट्रोगेटिव दो फॉर्म में कैसे होगा इसको समझिए। मैं आपको बताया था इंट्रोगेटिव, इन्हें इरेज कर दें, देखो इसी पर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होता है, एक था एस नो टाइप और दूसरा था डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू-एस टाइप। एस नो टाइप में बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या से प्रश्न आता है हिंदी के वाक्यों में, उसमें डब्ल्यू-एस नो टाइप में क्या से प्रश्न पूछा जाता है। जब क्या से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ईजी होता है, और जब एस नो टाइप कर लिए तो डब्ल्यू-एस टाइप बहुत आसान हो जाएगा। इसी को हम समझा देते हैं और फिर दोबारा हम बनवाएंगे इसका ट्रांसलेशन, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ओनली क्या, डब्ल्यू-एस टाइप एस नो टाइप हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। दो ही चेंजेबल्स करना होता है हिंदी के वाक्यों में एस नो टाइप बनाते समय, दो क्या करना है, यहाँ लगा देना है क्या और यहाँ पर लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इंग्लिश में क्या चेंजिंग करना है, इंग्लिश में चेंजिंग करना है जो हेल्पिंग वर्ड इज वो लगा दो आगे और यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क, बस हो गया आपका एस नो टाइप क्वेश्चन। एस नो टाइप क्वेश्चन हो गया मुन्ना, 100% हो गया। क्या हो गया, क्या सोहन अपने पापा के साथ आज स्कूल नहीं जा रहा है, इज सोहन नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिज फादर टुडे, हो गया। नॉट यही रहेगा, जो नॉट नहीं हटेगा, ओनली इज यहाँ से कहाँ चला गया, आगे आ गया। इसमें क्या लगा दो, एस नो टाइप है ना, तो यहाँ लगा दो क्या बच्चे स्कूल में शोर नहीं मचा रहे हैं, और यहाँ पर क्या लग जाएगा पापा, क्वेश्चन मार्क। तो इंग्लिश में क्या चेंज होगा, जो यह आर है इस आर को इरेज करके लिख दो यहाँ आर, और यहाँ पर क्या लगा दो आप क्वेश्चन मार्क, बस चेंज हो गया। आर चाइल्ड्स नॉट मेकिंग नॉइज इन द स्कूल, या बच्चे स्कूल में शोर नहीं मचा रहे हैं। कितना गजब है, एस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, जब आप यहाँ क्या लगा दिए तो जो वाज है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे आप क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब वाज है यहाँ पर आ जाएगा वास, और यहाँ पर क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। गुड। यहाँ पर आप क्या बच्चे हैं तो यहाँ पर भी लगा दीजिए आप क्या, जब आप क्या से लगा देंगे तो आपको यहाँ पर वर्ब कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वर्ब। आप वही आपके दिमाग में ये रहा होगा कि क्यों सर क्या लगा कर लगा रहे हो, बाकी भी लगा सकते थे, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ओनली जो येस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसमें क्या लगा कर ही प्रश्न पूछा जाता है, और उसका आंसर जो होता है या तो येस में आता है या तो नो में आता है। मैं उसको भी अभी बताऊंगा। लोग क्या कि जो आपका येस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसका जो सेंटेंस होता है हिंदी में वो क्या लगाकर ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या ही लगाकर आप पूछेंगे। जो डब्ल्यू-एच टाइप क्वेश्चन है उसमें जो साथ होते हैं आपके वाट, वर, वाई, वेन, विच, वो पहले लिखे जाएंगे, उसमें थोड़ा अलग होगा बताएंगे, लेकिन आपको इसमें समझना है। और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यही हाल आपको फ्यूचर टेंस में करना है। फ्यूचर टेंस में आप क्या लगा देंगे क्या, जब क्या लगा देंगे तो जो विल है आपका यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा विल, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पर लगा देंगे क्या, तो यहाँ से जो विल है कहा जाएगा यहाँ पर विल, और यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। चेंज हो गया एस नो टाइप में, थोड़ा सा चेंज करके आप इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप बना लेंगे। आइए दूसरा हम बात करते हैं। आप दोनों हम बात करेंगे, एस नो टाइप वाला भी डब्ल्यू-एच टाइप वाला भी, दोनों की हम बात करेंगे।
और यह लास्ट आप चल रहा है। आप परेशान नहीं होइए, मुझे पता है आप लोग आधे घंटा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उब गए हैं। उबिए नहीं, आप एक बार सीख जाओगे तो आप टीचर हो जाओगे और आपको ट्रांसलेट करने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बहुत इजीली आप बोल भी पाओगे, ट्रांसलेट भी कर पाओगे। ठीक है, घबराना नहीं है। आ जाइए, तो हम पहले इसका बनाते हैं। क्या क्या करीना अपने अभिभावक मतलब पेरेंट्स, भूलिएगा नहीं, पेरेंट्स हटा दें, चलो लिख लो, तब का लगाइएगा। अपने अध्यापकों के साथ पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका एस नो टाइप का तो हो गया, डब्ल्यू एस टाइप कैसे बनाएंगे? तो आप यही जो क्या है बीच में लगा दीजिए, बीच में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? करीना क्या अपने अध्यापकों के साथ पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क। करीना क्या अपने दो, और क्या हो तो क्या सही है, एक क्या में तो एक और लगा दीजिए, क्यों वाला बात कर लेते हैं। करीना क्यों अपने अध्यापकों के साथ पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क। अब का ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट ये तो क्या वाला आपको पता है। क्या को अगर जो हम थोड़ा दिल के लिए हाइड कर लें तो इसका क्या हो जाएगा? अब इसको इरेज कर दें तो हो जाएगा करीना, क्या हो जाएगा? करीना इज रीडिंग, इज पढ़ रही है ना, तो स्टडिंग हो जाएगा, इज स्टडिंग किसके साथ? विथ हर टीचर्स, टीचर्स हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या लगा है, तो क्या लगा है तो इसको इज को पहले ला दीजिए और यहाँ लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, आसानी। और बट अब यहाँ पर क्या लगा है, क्या यहाँ आगे है, ये क्या बीच में, दोनों क्या में अंतर है। एक प्रश्न पूछ रहा है, ये भी प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन ये पहले है और इस सेंटेंस के बीच में है, तो इस क्या के लिए वाट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वाट का। यही वाट का पहले यहाँ हो जाएगा वाट, और जब वाट लग गया तो ये जो आप बनाए हो सेंटेंस, ये टोटल सेंटेंस यहीं पर आपको पेस्ट कर देना है। यानी कि जब वाट का जो प्रसूचक शब्द प्रयोग किया जाएगा, इसके साथ जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग करेंगे। फिर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? करीना यूज करेंगे, करीना। अब इसके पास क्या कर रही है, काम है, तो स्टडिंग हो जाएगा। अब रीडिंग लगाओ, अच्छा लगेगा, तो आप रीडिंग लगा दो। कह रहे हो सर जी रीडिंग कर दीजिए, आ जाओ रीडिंग, रीडिंग कर लो। व्हाट इज करीना रीडिंग किसके साथ? विथ हर टीचर्स, विथ हर टीचर्स, और क्वेश्चन मार्क लग गया। यहाँ पर आप देखो क्यों शब्द आया है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखोगे? क्यों का। क्या हो जाएगा? क्यों के लिए क्या होगा? वाई इज करीना, वाई इज करीना रीडिंग, वाई इज करीना रीडिंग, क्या कर रही है, क्यों पढ़ रही है, किसके साथ? विथ हर टीचर्स। अब यहाँ अपने अध्यापकों की जब अपने सहयोगियों के साथ लिख सकते हो, मित्रों के साथ लिख सकते हो, दोस्तों के साथ लिख सकते हो, बहन के साथ, किसी के साथ आप लिख सकते हो इसमें। अब ये तो कुछ समझ में आया होगा आपको। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर आप दो प्रकार से बनाएंगे। कैसे कैसे बनाएंगे? और इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूं, आप इसको बना लो, लिख लो स्ट्रक्चर, जो शॉर्ट टाइम में इसको रिवाइज करने के लिए। पहले तो जो एस नो टाइप का होगा, किसका होगा? एस नो टाइप का, उसमें क्या लग जाएगा? इज या एम या आर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा प्लस अदर्स हो जाएगा। लेकिन जब डब्ल्यू एस टाइप होगा तो डब्ल्यू एस टाइप में हो जाएगा, डब्ल्यू एस टाइप होगा प्लस आपका इज या एम या आर। जो इज एम आर है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, उसके अनुसार लगता है, तब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। अभी इसके साथ निगेटिव भी आता है, जो इसके साथ निगेटिव आता है तो आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। यहाँ जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, सिर्फ यही नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव बन जाएगा। तो इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। कैसे नॉट लगा देंगे? आप आइए इसको एक हम इसको इरेज करके आपको बता दें। यहाँ ट्रांसलेट कर देते हैं और इसको भी ट्रांसलेट कर देते हैं। आ जाओ निगेटिव देख लो कैसे बनेगा। तो क्या करीना अपने दोस्तों के साथ नहीं पढ़ रही है? यहाँ पर क्या लगा दिया आप? नहीं। जब नहीं लगा दिए तो यहाँ हो जाएगा इज करीना नॉट, बस लग जाए यहाँ पर। देखो
एज लग गया, सब्जेक्ट हो गया, आप क्या लगा दिए नॉट। और जो पहले वाला जब था पढ़ना तो रीडिंग ही रहेगा, विथ हर टीचर्स, हो गया। इसमें भी करीना क्या अपने अध्यापकों के साथ नहीं पढ़ रही है, आप लगा देंगे नहीं, तो नहीं में क्या लगा देंगे यहाँ पर, व्हाट करीना नॉट रीडिंग विथ हर टीचर्स, क्वेश्चन मार्क, क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा सिर्फ क्या यहाँ ऐड किए हो, नहीं, यहाँ नहीं आने से यहाँ पर आपने नॉट ऐड कर लिए। ऐसे पास्ट में यूज होगा, ऐसे किस में होगा, पास्ट में यूज होगा। पास्ट में कैसे होगा, आइए इसी को बना दीजिए। क्या मोहन अपने दोस्तों के साथ खेलता है। दूसरा हो जाएगा, क्या मोहन अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। बाबू देखो निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों बना दिए सेंटेंसेस में। ये ऊपर वाला यस नो टाइप का आपका इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, दोनों है, दोनों का ट्रांसलेट करते हैं, दोनों को समझिए आप। यहाँ पर क्या मोहन है, पास्ट है और यहाँ तो मोहन सिंगुलर है, तो यहाँ से पहले क्या लग जाएगा, वाज मोहन क्या करता है, प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग किसके साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, किसके साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी इसी में क्या वाला भी आपका सेंटेंस है, बस यहाँ क्या लगा है नॉट, तो मोहन के बाद यहाँ पर लग जाएगा नॉट। कैसे लगता है देख लो, वाज मोहन नॉट प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। बाबू इंक खत्म हो गया है, थोड़ा अभी हम इसको इंक भर कर ला रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं। लाओ जी इंक लाओ, चलिए आ गए। तो आप इसका WH टाइप का बनाइए। WH टाइप में आप क्या देखेंगे, WH टाइप में हो जाएगा राजेश अपने भाइयों के साथ कहाँ सो रहा था, कहाँ सो रहा था। और इसका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, राजेश अपने भाइयों के साथ कहाँ नहीं सो रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब इसका दोनों को ट्रांसलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसका, राजेश, लेकिन किसके साथ है, कहाँ शब्द आया है। मैंने बताया था प्रश्नसूचक शब्द आपको साथ होते हैं, इन सातों के सबसे पहले आपको इंग्लिश लिखना होता है। ये कौन साथ होते हैं, तो पहला होता है आपका वाट मीन्स होता है क्या, दूसरा होता है वर मीन्स होता है कहाँ, फिर होता है वैन मीन्स होता है कब, फिर होता है वाई मीन्स होता है क्यों, और इसके बाद से होता है ओवर हो गया, विच मतलब होता है कौन सा, विच मतलब होता है कौन सा, होता है हु मतलब होता है कौन, और एक होता है हाउ मीन्स होता है कैसे। कुल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इन 7 का प्रयोग बाबू सबसे पहले हम करते हैं। जो सब सेंटेंस में जब कब कहाँ क्यों कैसे हिंदी के वाक्यों में आ जाए तो इंग्लिश इसकी सबसे पहले लिखा जाता है। और इंग्लिश में भी देखेंगे किसी भी सेंटेंस में जब स्टार्ट होता है और उसमें इसको आना होता है तो सबसे पहले आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, कहाँ शब्द दिया है, वर। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर के बाद से आप यहाँ पर देखेंगे जो इज MR का प्रयोग यहाँ होता था, तो यहाँ पर बाबू आप बस चेंज क्या हो जाएगा, इसका वाज या वर का प्रयोग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वाज या वर का प्रयोग हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, नो चेंजिंग होगा। अगर जो ये तो था एस नो टाइप है, WH टाइप में जो इज MR का प्रयोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर आपका हो जाएगा वर या वाज का प्रयोग हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, तो इसमें अप्लाई होगा। अब देखते हैं, वर वाज राजेश, सोना क्या होगा, स्लीपिंग, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, तो हो जाएगा विथ हिज ब्रदर्स, क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखो कहाँ नहीं सो रहा है, कहाँ नहीं सो रहा है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसको लिखा सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, वेयर राजेश है ना, वाज सिंगुलर नंबर है तो वाज राजेश, नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हाँ नॉट, नहीं है तो नॉट, स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, विथ हिज ब्रदर्स, क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिएगा। ये तो रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का,
अब आप कौन सा लगाएंगे, आप यूज़ करिए आप फ्यूचर में। किसमें आ जाते हैं हम लोग, फ्यूचर में आ जाते हैं। बाबू ये तीनों टेंस एक साथ पढ़ रहे हो, 1 घंटा तो क्लास चलेगा ही चलेगा, 1 घंटे में आपको 3 टेंस कंप्लीट हो जा रहे हैं। कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। बहुत सारे लोग हैं कि छोटे छोटे उड़ उड़ करके बता देते हैं, बहुत डीप में बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके साथ, लिखवा भी रहा हूँ और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और इसमें कहीं से रेक्टिफिकेशन वाली सिस्टम नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल बना रहा हूँ और उसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप भी ऐसे एग्जाम्पल बनाइए और ट्रांसलेट करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आप हम मुझसे ज़्यादा बना सकते हैं और लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आइए इसमें करते हैं। यहाँ पर लिखो, क्या राहुल अपने दोस्तों के साथ, राहुल की जगह क्या लिख लोगे, रीना, क्या रीना अपने दोस्तों के साथ खाना पका रही होगी, खाना पका रही होगी, क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा हमको स्पेस मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा बाबू, लिख लेते हैं। और ओके, स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो छोटा दिखेगा आप लोग को ना, लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है ना। चलिए लिखिए, क्या रीना अपने दोस्तों के साथ खाना पका रही होगी, क्वेश्चन मार्क। दूसरे में आ जाएगा, क्या रीना अपने दोस्तों के साथ खाना नहीं पका रही होगी। देखो बाबू, ए ओनली आपका इंट्रोगेटिव है और ए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसका ट्रांसलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले रीना और फ्यूचर में होगी तो रीना हो जाएगा विल, उसके बाद से रीना बी, क्या लग जाएगा, बी। पकाना का क्या होगा, कुकिंग, क्या पका रही है, कुकिंग फूड, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, विथ हर फ्रेंड्स, विथ हर फ्रेंड्स। दोस्तों है ना, एक दोस्त होता है तो फ्रेंड होता है, बहुत सारे दोस्त हैं तो हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एस नो टाइप का है तो हो जाएगा, विल रीना नॉट बी कुकिंग फूड, कुकिंग फूड किसके साथ, विथ हर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं, नेगेटिव में आने पर कुछ नहीं चेंज होता है बाबू, यहाँ नॉट आ जाता है। जब इसमें नेगेटिव हो गया, नहीं शब्द आ गया तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे, आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब डब्ल्यू एस टाइप का देख लो किसके साथ यूज करें, रोशनी अपने मम्मी के साथ स्कूल क्यों ओनली क्यों लगाओ, क्यों जा रही होगी, नेगेटिव बना दो। रोशनी अपने मम्मी के साथ स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। इनको बहुत ज़्यादा छोटा है बाबू ने, इसलिए स्पेस लेना पड़ रहा है। दिख रहा है कि नहीं जी, दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आइए इसका ट्रांसलेट कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसका ट्रांसलेट करिए। तो रोशनी अब अपनी मम्मी के साथ क्यों आ गया, आपका प्रश्नसूचक शब्द है जो 7 लिखवाए थे, इसके पहले सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखनी होगी। क्यों का क्या होता है, वाई रोशनी है तो वाई विल रोशनी बी जा रही होगी, गोइंग कहाँ जा रही होगी, विथ हर किसके साथ, गोइंग टू स्कूल ना, गोइंग टू स्कूल होगा, गोइंग टू स्कूल किसके साथ, मम्मी के साथ, तो विथ हर क्यों लग रहा है, लेडीज़ है इसके लिए हर लगा, विथ हर मॉम लगाइए या मदर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, जब नेगेटिव बना देंगे तो यहाँ क्यों नहीं लग जाएगा, और जब नहीं लग जाएगा तो रोशनी के बाद जो लगा है रोशनी के बाद से यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट, तो रोशनी नॉट बी आ जाएगा, बी के पहले और सब्जेक्ट के बीच में आप क्या लगा देंगे, नॉट, तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों लाइट भी 2 बार कटी है, पसीना भी बह रहा है, देख रहे हो, और बच्चे भी परेशान हो गए, उग गए हैं। लेकिन हाँ, आपने इस वीडियो में आपने 3 टेंस एक साथ पढ़ लिया कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए और इसमें दोबारा भी बताएंगे और डीप में बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग का जो प्रॉब्लम है आप पूछो मुन्ना, किसको क्या नहीं समझ में आया।